उत्तराखंड में टनल में पिछले 6 दिनों से करीब 40 की संख्या में मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं। इन 40 में से 15 मजदूरों का ताल्लुक झारखंड से है, विभिन्न ज़िलों से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा उनके परिवार से संपर्क किया जा रहा है और ये इत्मीनान दिलाने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग खैरियत से हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उस कंट्रोल रूम में जहां से सीधे उनके परिवारजनों से और वहां के मजदूरों से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है जो लोग फंसे हुए हैं। श्रम विभाग के अधीन चलने वाले इस नियंत्रण कक्ष में भी हम जायज़ा लेंगे, क्या कुछ अपडेट है उस बारे में, और उनके जो टीम लीडर है उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से जो प्रवासी मजदूर हैं जो झारखंड से बाहर जाकर काम करते हैं उनकी स्थिति क्या कुछ है। और आप देखेंगे ये है नियंत्रण कक्ष है, कंट्रोल रूम है, जहाँ पर तमाम मजदूरों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, न सिर्फ अभी वर्तमान की घटना को लेकर के, जैसे अन्य भी घटनाओं के ताल्लुक से इन मजदूरों से यहाँ से संपर्क किया गया है। हम कुछ एक लोगों से बात करते हैं। और देखिए तमाम जो लोग हैं वो फ़ोन पर संपर्क करते हैं और उनके बारे में जो तफसीलात होते हैं वो लिखा जाता है, उसके बाद फिर अद्यतन जो कार्रवाई है वो की जाती है। तो इसी तरह से लगातार फ़ोन से संपर्क होता है और फ़ोन के बाद आगे जो विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाती है। इस पूरे कंट्रोल रूम को, इस नियंत्रण कक्ष को जो टीम लीड करती हैं शिखा जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, अभी उत्तराखंड वाले मामले में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कल का जो अपडेट मिला है हमें, तो उसमें जो प्रतिनिधि मंडल गए हुए हैं झारखंड से, उन्होंने बताया है कि अभी पाइप लग रहा है और करीब 28 मीटर फीट तक अंदर चली गई है। आज भी ड्रिलिंग प्रोसेस में है और सेकेंड हाफ तक मे बी रेस्क्यू होने का चांसेस है। वो लोग हम वहाँ के जिला प्रशासन से, डीसी से इन कांटेक्ट में है और जो भी मशीनें लगाई गई हैं वो निरंतर ही कार्य कर रही है। जो पाइप लग रहा है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, जिसको ठंडा करने में 2 से 3 घंटा लगता है, जिसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही अगर दिक्कत में देखें तो पत्थर भी निकल के आ रहा है जो वहाँ तक पहुँचने, श्रमिकों तक पहुँचने में कठिनाई हो रही है। 15 जो मजदूर हैं झारखंड के, वो कौन से जिलों से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके परिवार से क्या कुछ संपर्क है? देखिए, जो 15 मजदूर है सबसे ज़्यादा पूर्वी सिंहभूम से है, करीब 6 मजदूर हैं। उसके साथ ही रांची से 3, खूंटी से 3, गिरिडीह से 2 और चाईबासा से 1 है। तो कुल मिला के 15 श्रमिक हैं और लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से उनके परिवारों को संपर्क किया गया है। लगभग सभी परिवारों से संपर्क हो गया है। चूँकि अभी सुरक्षित है सभी मजदूर, अभी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, तो वो लोग पैनिक नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो लोग बार बार कंट्रोल रूम में कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि उनकी अभी स्थिति क्या है, कब तक उनको रेस्क्यू करके झारखंड वापस लाया जाएगा। तो ये डिटेल्स पूछा जा रहा है। क्या मजदूरों से, जो फंसे हुए मजदूर हैं झारखंड को, उनसे कुछ बातचीत हो पाई है किसी सूरत में? हाँ, 2 लोगों से बात हुई है। एक गिरिडीह के परिवार गए हैं, तो वो कल जो श्रम विभाग के जो भी अधिकारी गए हैं वो लोग भी पाइप के जरिए उनसे बात किए हैं। वो लोग भी सुरक्षित है। विश्वजीत करके हैं, तो उनके परिवार से बात हुई है और वहाँ मजदूर से भी बात हुई है। तो हम लोग भी कांटेक्ट में है 1-2 श्रमिक के, क्योंकि कोई श्रमिक बाहर भी है झारखंड के, तो वो लोग बता रहे कि सुरक्षित है और शिफ्ट वाइज उनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो रात के समय में भी बहुत सारे श्रमिक अंदर गए थे, तो वो अब आज सुबह बात होगी उनसे, तो उनका जायजा लिया जाएगा। अच्छा, ये जो मजदूर हैं ये क्या निबंधित मजदूर हैं या श्रम विभाग के किसी भी फॉर्मेट को पूरा करते हुए गए हैं, या फिर होता है ना बिल्कुल इंडिविजुअल स्तर पर वो लोग गए हैं? वो लोग एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू गए हैं और कॉन्ट्रैक्टर भी अलग अलग है और जिनकी हम लोग भी डिटेल्स ले रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जानने का प्रयास भी कर रहे हैं कि किस तरह से गए हैं, उनका रिक्रूटमेंट किस तरह से हुआ है। और ये जो श्रमिक है वो अलग अलग ज़िलों से है। ये तो 15 जो श्रमिक है ये तो फंसे हुए हैं, लेकिन इसके बाहर भी बहुत सारे श्रमिक झारखंड के हैं जो अन्य ज़िलों से हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। तो किन किन माध्यमों से गए हैं वो भी हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या डिपार्टमेंट के स्तर पर कुछ फिनेंशियल मदद, एड देने की कोई प्रोविज़न है इस बारे में? देखिए, जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक तो ये डिक्लेरेशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो 50,000 की राशि है जो इमीडिएट सहायता राशि दी जाती है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए, तो वो राशि तो दिया जाएगा।
मतलब किसी को दिया गया है या भी अंडर प्रोसेस है? ये अभी तक तो मतलब कि जो वहाँ पर फंसे हैं उनके लिए अभी दिया नहीं गया है, लेकिन जैसे ही वो आएंगे तो ये तो दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल, जो परिवार के लोग जाना चाहते हैं वहाँ, क्या उनको ले जाने के लिए कोई सुविधा है या कुछ परिवार के लोग ऑलरेडी वहाँ पर हैं? देखिए, कुछ परिवार जन पहुँचे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन ये परिवार अपने ही खर्च पे अभी तक गए हैं। इस तरह का पैनिक सिचुएशन नहीं है, तो परिवार के लिए भी हम लोग जाने के लिए अभी सलाह नहीं दे रहे हैं उनको, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस होगी तो उनको जाने के लिए प्रबंध किया जाएगा। आपने सुना किस तरह से इस कंट्रोल रूम के माध्यम से तमाम मजदूरों से और उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, और इसी नियंत्रण कक्ष से तमाम मजदूरों, जो फंसे हुए मजदूर हैं और जो मजदूर जो बाहर हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है और ये बताने और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये मजदूर कैसे गए हैं। एक बार फिर से आपको नियंत्रण कक्ष के वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें वो फ़ोन नंबर अंकित है, जिन फ़ोन नंबर के माध्यम से आप सीधे आप संपर्क कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं इस नियंत्रण कक्ष से, इस कंट्रोल रूम से, ताकि आपके कोई मजदूर, आपके कोई नज़दीक के लोग अगर वहाँ फंसे हों या किसी तरह परेशानी में हो तो उनको आप मदद मिल सकती है। लेकिन अभी जो मामला है वो उत्तराखंड का मामला है, जहाँ पर 15 की संख्या में झारखंड के मजदूर फंसे हुए हैं। लिहाजा पहली प्राथमिकता ये है कि उन मजदूरों को वहाँ सुरक्षित निकाला जाए। खैरियत की बात यह है कि तमाम मजदूर जो हैं फिजिकली फिट हैं, सुरक्षित हैं, उनसे बातचीत हो रही है और वो कहीं ना कहीं पैनिक नहीं है, क्योंकि उनसे लगातार संपर्क हो रहा है, उन तक जो चीज़ें हैं वो पहुँचाई जा रही हैं। और खबर अच्छी ये है कि आज ये माना जा रहा है कि सेकंड हाफ तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उन तक पहुंच जाएगा और वहां से निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी खबरें जल्दी आएँ ताकि जो फंसे हुए मजदूर हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो राहत की सांस ले सकें। कैमरामैन राजा के साथ राजधानी रांची से शहनवाज। भाई, इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी। खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।